चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग जिस बुक के बारे में बात करते हैं उसके राइटर के बारे में एक कहानी है। कहानी नहीं, उनकी रियल लाइफ है कि जब उनका बहुत बुरा वक्त चल रहा था, बहुत फाइनेंशियल परेशानी से गुजर रही थी। एक्चुअली उसका रीज़न था कि उनके पिताजी की डेथ हो गई थी और उसके बाद उनका बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी लाइफ से लेके। तब उनकी सिस्टर ने उन्हें एक बुक ला के दी, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। देखिए दोस्तों, बुक का ज़िंदगी में कितना बड़ा असर पड़ता है उसका एक एग्जाम्पल ये है। इसलिए हम लोगों की कोशिश रहती है आपको नई नई बुक से इंट्रोड्यूस कराया जाए और जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ बदल सकें, कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकें, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकें। तो वहीं पे यहाँ पे ये बुक के बारे में है कि जब उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी तो उनकी सिस्टर ने उन्हें एक बुक ला के दी और वो बुक उन्होंने पढ़ी और पढ़ने के बाद उस चीज़ को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा बदलाव आए और उसके कारण उनके फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव आ गए। अभी ये हुआ कि ये सब बदलाव से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई कि बोले ऐसा भी हो सकता है कि एक नॉलेज से लोगों का पूरा बदलाव हो जाए, सोच का, फाइनेंशियल का और पर्सनैलिटी का। तो उन्होंने ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया कि ऐसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला कि और बताने के लिए मुझे इसकी एक मूवी बनानी चाहिए। तो उन्होंने मूवी बनाने के लिए जितने भी उनके कांटेक्ट में या जितने भी लोगों से वो कांटेक्ट करते थे, बहुत सारे लोगों से, राइटर से, ऑथर से, स्पीकर से, टीचर से उन्होंने इंटरव्यू लिए और उन्होंने इससे ये पूछा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उन लोगों ने सबने अपने अपने विचार दिए और ये पूरी मूवी बनने के ऊपर $3 मिलियन का खर्चा आ गया। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि ये मूवी कभी भी थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई। देखिए, एक मूवी जो कभी थिएटर में रिलीज नहीं हुआ और उसका कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ, आज वो बहुत फेमस बुक है और बहुत बड़ी फेमस मूवी है। यूट्यूब पे कई मिलियन लोगों ने उसे डाउनलोड करके उसको देखा है, समझा है, शेयर किया है और केवल अमेरिका में ही उससे 2 लाख से ज़्यादा उसकी डीवीडी बिक चुकी है। तो दोस्तों चलिए इस बुक के बारे में हम जानते हैं। ये बुक कौन सी है? ये बुक है दी सीक्रेट। ठीक है, ये बुक देखिए और इसकी जो राइटर है वो है रोंडा ब्रेन। रोंडा ब्रेन ने जब ये बुक लिखी तो ये बुक बहुत फेमस हुई और इसके बारे में जानते हैं ये बुक क्यों फेमस हुई, इसका रीज़न क्या है फेमस होने का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर इनका मानना ये है, इनका नहीं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिनका भी इन्होंने इंटरव्यू लिया उनका मानना ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। उसका कैसे है कि आप जिस चीज़ को के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, यदि आप दुख, बीमारी, परेशानी, गरीबी के बारे में सोचते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगी। थोड़े टाइम बाद आपको वो सब मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है उसके विपरीत, यदि आप सुख, शांति, अच्छा हेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल पोजीशन और लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो सब चीज़ आपके साथ होने लग जाती है। यूनिवर्स वो चीज़ आपको वापस रिटर्न करना शुरू कर देता है। देखिए, हम लोग वो एक जो शक्ति है जो किसी को दिखती नहीं, वो बड़ी शक्ति बारे में हर कोई उससे कन्विंस है। अधिकतर लोग कन्विंस रहते हैं। हम उसे भगवान बोल देते हैं, अल्लाह बोल देते हैं, कुछ ना कुछ दूसरे नाम ले देते हैं और उससे उसके ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन वो शक्ति कहीं ना कहीं है और ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हर चीज़ में एक वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसमें कैसा है कि आप जब जैसे कि आप कुछ चीज़ सोचते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई अमीर इंसान है, ठीक है, वो हमेशा पैसे के बारे में सोचता है, कहीं पे उसे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो भी देखिएगा कि कुछ टाइम बाद उसको वापस गेन हो जाएगा या कहीं ना कहीं से वो अच्छा पैसा कमा लेगा, क्योंकि उसके माइंड में हमेशा वो चलता रहता है पैसे की कैलकुलेशन, पैसा कैसे कमाना है, कैसे चीज़ें। क्योंकि यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जहाँ पे कि आपको पता चलता है कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या, तो वो आपकी तरफ आ जाता है। वहीं पे बहुत सारे लोग हैं, आप मिलते होंगे रात दिन ऐसे लोगों से जो कि हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कोई कुछ अच्छा चलता ही नहीं है। वो ना तो पैसे से अच्छे होते हैं, ना विचारों से अच्छे होते हैं, ना हेल्थ से अच्छे होते, किसी चीज़ से नहीं। तो दोस्तों अपनी सोच बदल के हम अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो हमें चाहिए। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अच्छी चीज़ें चाहिए या बुरी चीज़ें चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो चीज़ काम करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस करते हो, आपने फोकस किया सक्सेस के ऊपर तो आपको सक्सेस मिलेगी। आप यदि फेलियर के ऊपर फोकस करते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो,
ठीक है। और आपको हमेशा ये लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि वो प्रोजेक्ट अच्छा बन सकता है? नहीं दोस्तों, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है। हम इतनी डेली नई बुक्स के बारे में बात करते हैं, सब बुक में एक मेन प्रिंसिपल होता है पॉजिटिविटी। तो आपको फोकस करना पड़ता है पॉजिटिव चीज़ के ऊपर, जब भी जाके वो आपको सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि हर चीज़ के अंदर वाइब्रेशन होती है, किसी में ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, किसी का वाइब्रेशन होती है, हर का वॉल्यूम अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके मोबाइल टावर से हम लोग बात करते हैं, हर किसी को मालूम है कि वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो वाइब्रेशन अट्रैक्ट करता है। वैसे ही जब आप जिस तरह की वाइब्रेशन रखते हैं, उसी तरह की चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और आपकी लाइफ के अंदर वो बदलाव आने लग जाता है, वो चीज़ें आने लग जाती हैं। अच्छा, इसके कुछ नियम हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि चीज़ें होती है ये। ठीक है। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि आपने बिना मांगे आपको कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। तो दुनिया में अबंडेंस में सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग अमीर हैं और बहुत सारे लोग गरीब हैं। जो जिस चीज़ के ऊपर फोकस करता है उसको वो चीज़ मिल जाती है। बहुत सारे लोग बहुत सुखी से रहते हैं, बहुत सारे लोग हमेशा दुखी से रहते हैं। ठीक है। तो आपको फोकस करना, सबसे पहले आपको मांगना है। आपको अपने को मांगना है कि क्या चीज़ आपको चाहिए। जैसे कि आपको गाड़ी चाहिए तो वो आपको मांगनी है। ठीक है। आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो वो आपको मांगना है। आपको एजुकेशन में सक्सेस चाहिए तो वो आपको मांगना है। आपको मांगना पड़ेगा वो चीज़, बिना मांगे नहीं मिलेगी चीज़। पहले आप मांगिए, फिर आप उसके ऊपर विश्वास कीजिए कि ये चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है। तो जब आपने उस चीज़ के ऊपर, बिना विश्वास किए कुछ भी नहीं होता। ठीक है। बिना विश्वास के कोई आपको 1 रुपया भी नहीं देता। ठीक है। तो यहाँ तो आप अपने सपनों को पूरा करने की बात कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर विश्वास रखिए कि जब आपको मिलेगा वो चीज़ ज़रूर मिलेगी और वो चीज़ें पूरी होने वाली है और आप उसके लायक हो, आप उसके कैपेबल हो, आपने वो सारी क्षमताएं या वो सारी चीज़ें हैं जो उस चीज़ के लायक है। ठीक है। फिर उसके बाद में वो चीज़ आपको मिलती है। जब तक नहीं मिलती तब तक आप उसके अंदर पूर्ण विश्वास रखिए, अपूर्ण विश्वास रखिए कि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए पूरा का पूरा, तो वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो इसको बोलते हैं, पहले मांगिए, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ये 3 स्टेज है जहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं कि आपको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ये क्या होती है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। देखिए, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कैसा है कि किसी भी चीज़ को यदि आपको मांगना है, जैसे फोकस में, ठीक है, फोकस है, वैसे विजुअलाइजेशन है कि आपको अच्छी कार चाहिए, तो आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आपके पास वो कार आ चुकी है, आप उस कार के अंदर बैठ के उसको एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली को बैठा के शॉपिंग पे ले जा रहे हैं, बाहर घुमाने ले जा रहे हैं, अपने मीटिंग के लिए क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं वो कार के अंदर, और आप उसको फील करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन का ये पर्पस है। तो उसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले आप अपना एक विजन बोर्ड बना लीजिए। विजन बोर्ड में वो तमाम चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आप पाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर देखिए और उसको लिखिए, फ़ोटो लगाइए उसकी। आपको बंगला चाहिए तो बंगले की फ़ोटो लगाइए, आपको हायर एजुकेशन चाहिए तो हायर एजुकेशन उस यूनिवर्सिटी की फ़ोटो लगाइए, आपको फैक्ट्री चाहिए तो फैक्ट्री की फ़ोटो लगाइए, आपको यदि किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब चाहिए तो उस कंपनी की फ़ोटो लगाइए वहाँ पे और उसको विजुअलाइज करना शुरू कीजिए कि आप उसमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो चीज़ आपको मिल चुकी है इस तरह से, और उसमें फिर आप अपनी लाइन टाइमिंग भी डाल दीजिए कि आपको कब तक ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ें ज़रूर आपकी लाइफ में होगी। और इसका एक और नियम है कि लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि मतलब आपके पास जो भी चीज़ें है ना, देखिए दुखी इंसान हमेशा दुखी रहता है और वो नेगेटिविटी पर फोकस करता है। तो खुश रहने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड का फॉलो कीजिए कि आपको कुछ भी चीज़ आपको जो मिल रही है ना, उसको थैंक्स कीजिए, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। आपको सुबह अच्छी तरह से आप उठ के आपको चाय नाश्ता मिल रहा है, आपको अच्छी तरह से अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, आप जो भी है उसको जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो थैंक्स गिविंग बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बुक दी सीक्रेट आप पढ़ेंगे, लेकर आएंगे और इसके बारे में और सोचिए कि इसको कैसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि राइटर ने, रॉन्डा ब्रेन्स ने भी पहली बुक जो पढ़ी थी उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद में ये सक्सेसफुल बुक लिखी। वैसे ही आप इस बुक को लाइए और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाइए। थैंक्स अलॉट। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दीज वीडियोज़। थैंक यू।